देखिए सर, चक्कर ये है कि पूरा अगर ये जो रीजन है इसमें अगर आग लगने वाली है, तो यूएई को भी कुछ ना कुछ एक आइडिया है कि उसके साथ भी कुछ किया जाएगा। क्योंकि इफ यू लुक एट द इस्लामिक नेटो जो फॉर्म हो रहा है, इस्लामिक नेटो कौन-कौन है सर? टर्की है, कतर है, सऊदी अरेबिया है और पाकिस्तान है। कतर नहीं है, अगर आप इजिप्ट है। कतर भी बैठेगा उसके अंदर सर, कतर इज़ ऑलरेडी शोन इंटरेस्ट इन दैट। तो इजिप्ट को मरना इस्लामिक नेटो इजिप्ट को मरना नहीं है सर। इज़राइल इज़राइल इजिप्ट ओज़ इज़राइल $20 बिलियन, तो वो करेगा तो उसको वहीं पर ही कर दिया जाएगा। बट देखिए सर, यू हैव टू लुक एट क्या अनदर थिंग पता कि इस्लामिक नेटो का आइडिया जो है वो हमारे टप्पू भाई ने ही फ्लोट किया हो, कह नहीं कोई सकते। भरोसा नहीं है वैसे। बट टप्पू भाई द ग्रेट। सर, जब आप इसको थोड़ा बैक जाके देखें, एक समय था कि कतर को ब्लॉकेड किया गया था पूरी तरह से। एंड जिस तरह से कतर को ब्लॉकेड किया गया था, क्या सवाल ये बनता है, क्या यूएई वही उस तरह का ब्लॉकेड देख रहा है अपनी तरफ? तो जो अनरिटन एग्रीमेंट्स हैं और ये चीज़ें देखिए, जो भी रीड आउट के अंदर आएगा, ये इस तरह की बातें कभी भी रीड आउट के अंदर नहीं आएँगी। क्योंकि कहीं न कहीं ये एग्रीमेंट्स होते हैं 2 लीडर्स के बीच में, जहाँ पर एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग की जाती है कि भाई अगर मैं इस जगह पे फँसूँगा तो मेरे को ज़रा ये चीज़ें चाहिए होंगी। क्या-क्या चाहिए होंगी, हम उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, जो रशिया-यूक्रेन वॉर के बीच में जब शुरू हुई थी, उससे पहले दिसंबर में मोदी जी से मिलके गए थे पुतिन। एंड जैसे ही वो वॉर शुरू हुई, आपने देखा कि इमीडिएटली हमारी तरफ से मूव्स हुई, जहाँ पर रशियन ऑयल को हमने खरीदना शुरू किया। बिकॉज़ जैसे ही सैंक्शन शुरू हुए, वी वी वर देयर टू स्टेप अप एंड हेल्प आउट रशिया, और हमको भी उसमें काफ़ी एक फ़ायदा मिला। तो इसमें मेरे को ये दिखता है कि यूएई की तरफ से एक कोशिश ये करी जा रही है कि कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा-सा बैलेंस आउट करने के लिए। नाउ ये बैलेंस आउट कैसे होगा सर? ये बैलेंस आउट होगा गोल्ड, सिल्वर, इन चीज़ों की तरफ से। तो ज़रा आप इसको अगर आप देखेंगे कि अगर यूएई को कहीं न कहीं ब्लॉकेड किया जाता है, तो देयर इज़ ओनली अ न्यूट्रल कंट्री जो इस चीज़ को तोड़ सकेगा, एंड द ओनली न्यूट्रल ग्रेट पावर इन दिस प्लेस इज़ इंडिया। दूसरा, वो पेमेंट कैसे करेगा अगर उसको कट ऑफ कर दिया गया, ठीक है? कहीं स्विफ्ट से बंद कर दिया या ये सब कर दिया, तो कहीं न कहीं वो आपको उसने अपने बोला है कि साहब आपके जो हमारे पास जो गोल्ड है, हम लीगली आपके टर्म के अंदर डालेंगे। तो इसका मतलब 2 हो सकता है, या तो गोल्ड यहाँ पर ट्रांसफर होगा या फिर गोल्ड यूएई में रहेगा, लेकिन इट विल बी लीगली अंडर इंडियन टेंडर। जिससे वो 3 से 6 महीने का या 1 साल का जो भी इनको ट्रांज़ैक्शंस करने हों और बेसिक नेसेसिटीज़ जो यूएई की हों, उसको आप देख सकते हो। तो ये चीज़ हमको थोड़ी समझनी पड़ेगी इसके अंदर कि कहीं न कहीं अगर आपको देखें, ये पूरा जो एक स्ट्रक्चर है मिडल ईस्ट का, इसके अंदर कहीं न कहीं हालत खराब होने वाली है। नाउ लेट्स लुक एट इस्लामिक नेटो। ये इस्लामिक नेटो में जस्ट कैन आई इंटरप्ट यू फॉर अ मिनट? जी, ये जो आपने बात कही कि यूएई का ब्लॉकेड हो सकता है, इट्स अ तो प्लान। ये इसका इसका क्या बेस है? इसकी क्या बेसिस है? सर, बेसिस यही है कि देखिए, अगर आप इफ यू लुक एट इट, अगर ईरान उड़ता है, तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़ गया आपका, और पीछे से अगर सऊदी अरेबिया उसको कुछ करता है, यूएई गेट्स कंप्लीटली कट ऑफ। ठीक है? सो दिस बिकम्स अ बिग नहीं, प्रॉब्लम। देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये, व्हाई आई एम आस्किंग इज़ कि यूएई को ब्लॉकेड करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि यूएई के पास में आपका गल्फ ऑफ ओमान वाला जो अरेबियन सी का पार्ट है, वो कोस्ट भी है उसके पास। फैंटास्टिक। नाउ इट उसी इट इज़ नॉट लाइक कतर। कतर के पास तो गल्फ के अलावा और कोई आउटलेट ही नहीं है, हाँ, बट दे सो हैव एन आउटलेट। और उसके नॉट पास ओनली आउटलेट दैट, दे ज़रूर है। आल्सो हैव वेरी गुड रिलेशंस विद ओमान। तो उनके पास ओमान वाला भी आउटलेट अवेलेबल है। या और इंडिया हू ऑफ कोर्स हैज़ ओन्स ग्रेट रिलेशंस विद ओमान एज़ वेल। हू ओन्स दैट पोर्ट सर? आप दुखुम की बात कर रहे हैं? दुकुम और नीचे जो शारा पोर्ट है, बोथ ऑफ देम आर विद अस। ठीक है? हाँ, तो वो ठीक यहाँ है, लेकिन उनके पास फुजेयरा स्वयं के पास है ना। हाँ जी। उनके पास तो खुद बट का सर, अगर फुजेयरा पोर्ट अगर है। अगर ब्लॉकेड का कुछ ऐसा किया जाता है सर, ही हैज़ टू काइंड ऑफ प्लान फॉर समथिंग लाइक दैट, ठीक है? एंड इफ देयर इज़ अ पर्सन, गल्फ के अंदर कुछ गड़बड़ होती है, इवन द फुजेरा पोर्ट विल बी क्वाइट एज़ वेल इन ट्रबल। इसके अंदर 2-3 एस्पेक्ट्स और हैं सर। देखिए, जो एक मिलिट्री एग्रीमेंट आपका किया है, सो इट इज़ नॉट जस्ट कमर्शियल। कमर्शियल के साथ-साथ एक मिलिट्री एग्रीमेंट भी है।
मिलिट्री एग्रीमेंट के हिसाब से यू विल बी, एंड ये चीज़ अगेन कहीं भी पब्लिक पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी, बट मेरे हिसाब से यूएई विल बी परचेजिंग काफ़ी सारे ड्रोन्स खरीदेंगे, एयर डिफेंस वेपन्स खरीदेंगे, आईएसआर कैपेबिलिटी खरीदेंगे, मैरिटाइम रिकॉनेसेंस की कैपेबिलिटी खरीदेंगे, एंड वो अपने आप को भारत के साथ एक इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर यूएई को एक एक ना एक थ्रेट दिख रहा है। सो इट इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि किस तरह से इसको साइड किया जाए। दो तीन चीज और है सर। नाउ यूएई के जो आई आई बिलीव यूएई ने 16 बिलियन यूरोस के रफाल खरीदे हैं। देयर अबाउट 80 रफाल प्लेन्स व्हिच आर आल्सो कमिंग अक्रॉस 80 फ्रांस। रफाल डिलीवरी स्टार्टिंग दिसंबर 26। जी। नाउ उसके अंदर भी कुछ कैवेट्स हैं जहां पर कहीं ना कहीं एक मेक इन इंडिया का भी एक चीज है, बिकॉज जो फ्यूचर में काफी ज्यादा जो प्रोडक्शन होगा वो भारत के अंदर ही होगा। क्वाइट अ बिट ऑफ दैट प्रोडक्शन इज गोना हैपन इन इंडिया। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं भारत के भी एक रोल रहेगा। तीसरा सर देखिए, यूएई और भारत के बीच में जो एक एग्रीमेंट हुआ है, दिस इज अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट जो एकदम से नहीं हुआ। बट कुछ ऑब्वियसली एग्रीमेंट्स थे जो दोनों लीडर्स ने क्वाइट रूम के अंदर जाके, जो एक हमारा एक सेफ रूम्स है उसके अंदर जाके ये बात करी है, जहां पर कुछ प्लान्स ऐसे बने जाते हैं सर जो ब्यूरोक्रेसी से बाहर रहेंगे, जो मीडिया से बाहर रहेंगे, जो किसी रीड आउट से बाहर रहेंगे। दिस इज प्लान फॉर डिजास्टर। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर ईरान उड़ता है इस जगह के अंदर, द इंटायर रीजन विल बी ब्लोन इनटू chaos। उससे किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, इसकी एक फ्रंट शोरिंग कैपेबिलिटी आप देख रहे हैं। इसी वजह से सऊदी अरेबिया जैसा कंट्री एक इस इस्लामिक नेटो में जाने की कोशिश कर रहा है। दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू इट बिकॉज़ उसको पता है कि भैया यहाँ पर भी वाट लगेगी, यहाँ पर यमन है, मेरे को पाकिस्तानी टट्टू चाहिए लड़ने के लिए। सो इट्स आल्सो इट्स अ काउंटर बैलेंस देयर। मैं थोड़े से टर्किश से वेपन्स ले लूंगा इधर-उधर से लेके, मैं कुछ ना कुछ अपने आप के साथ कर लूंगा। तो सर ये इट्स नॉट अ स्मॉल लिटिल एग्रीमेंट, ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट है। ना उसके अंदर भारत को क्या मिलता है? भारत को मिलता है एक कंप्लीट इनरोड, वेरी क्लियर इनरोड इनटू द मिडल ईस्ट, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा प्लेयर बन जाते हो इसके अंदर। काफी लोग नर्वस थे कि भाई ईरान के अंदर अगर कुछ होता है तो भारत का पूरा जो पोर्ट है और ये सब चीजें जाती हैं। विद दिस सॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, दैट सर ये जो ईरान का गेम है, इवन इफ ईरान स्टेज लाइक दिस, ये आपके साथ रहेगा। एंड बाय द वे हमने अफगानिस्तान को ऑलरेडी कुछ चीजें भेजी है, कैंसर मेडिसिन इन कोर्ट्स वहां पर पहुंची है। एंड ऑफ कोर्स अगर ईरान में regime चेंज भी होता है, स्टिल यू विल हैव दैट कंट्रोल एंड दैट इन्फ्लुएंस इनसाइड ईरान, क्योंकि आप एक वहां पर एक बड़े स्ट्रॉन्ग फोर्स की तरह बाहर निकलेंगे। सो इफ यू लुक एट इट, इट इज सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की, पाकिस्तान। ऑन द अदर साइड कौन बैठता है? ग्रीस, साइप्रस, इजराइल, यूएई एंड इंडिया। एंड पीछे से इफ यू रिमेंबर एक I2U2 करके एक ग्रुप है जिसके अंदर यूएस थोड़ा बहुत हाथ जरूर रहेगा। हैविंग सेड दैट, यूएई को ये चीज पता है लास्टली कि भाई यूएस का जो एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला है उसके ऊपर वो पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकता। कोई इट भी नहीं कर सकता।